रूम का दरवाजा खुला। अंदर हल्की रोशनी थी। एक टेबल लैंप की गर्माहट कमरे को एक नरम सा एहसास दे रही थी। रेहान ने सौम्या को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद किया। सौम्या ने कमरे को देखा, सादगी भरा लेकिन रेहान की मौजूदगी से भरा हुआ। वो बेड के पास खड़ी हो गई और रेहान की तरफ मुड़ी। रेहान, तू सच में मुझे यहाँ लाया? रेहान उसके पास आया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ा सुकून महसूस करे। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचा। सौम्या की सांसें तेज हो गई लेकिन वो पीछे नहीं हटी। रेहान ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। सौम्या, तू मेरे लिए सब कुछ है। उसकी आवाज में गहराई थी। सौम्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी ठंडी नजरें अब नरम पड़ रही थीं। सौम्या ने हल्के से कहा, रेहान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि... वो रुक गई। रेहान ने उसे चुप कराते हुए उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी। सौम्या, कुछ मत बोल। उसने सौम्या को धीरे से अपनी बाहों में लिया और उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ। सौम्या का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर वो रेहान की गर्माहट में ढल गई। उनका पहला चुंबन धीमा और गहरा था, जैसे दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हो। सौम्या ने रेहान की कमीज को हल्के से पकड़ा और उसे और करीब खींच लिया। रेहान की सांसें तेज हो गईं। उसने सौम्या को बेड की तरफ ले जाया और उसे धीरे से लिटा दिया। सौम्या, तुझे कोई जल्दी नहीं है ना? रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सौम्या ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं रेहान। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। रेहान ने सौम्या के गाउन का कंधा हल्के से नीचे सरकाया और उसके कंधे पर एक नरम चुंबन दिया। सौम्या की आंखें बंद हो गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। रेहान ने उसके गले को चूमा और सौम्या ने हल्के से उसकी पीठ को सहलाया। दोनों एक दूसरे में खो गए। उनके स्पर्श में प्यार और चाहत का मिश्रण था। रेहान ने सौम्या की कमर को अपनी बाहों में लिया और उसे और करीब खींचा। सौम्या ने उसकी कमीज के बटन खोल दिए और रेहान ने उसके गाउन को पूरी तरह उतार दिया। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। उनका फिजिकल जुड़ाव एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल गया। रात गहराती गई और कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं। सौम्या रेहान की बाहों में थी। उसका सिर रेहान की छाती पर टिका था। रेहान ने सौम्या के बालों को सहलाया और कहा, सौम्या, तू ठीक है ना? सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रेहान। वो उठी और रेहान की आंखों में देखा। पहली बार ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सौम्या हूँ, कोई जंग नहीं, कोई साजिश नहीं। रेहान ने उसे फिर से अपनी बाहों में लिया। सौम्या, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। उसने सौम्या के माथे पर एक चुंबन दिया। सुबह मल्होत्रा मेंशन में हलचल शुरू हो गई। शिवाय और रूही हॉल में थे। शिवाय ने कहा, रूही, सौम्या कहाँ है? उसे नाश्ते के लिए बुला। रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, शिवाय, वो रेहान के साथ होगी, कल रात दोनों को देखा था। वो सौम्या के रूम की तरफ बढ़ी लेकिन फिर रुक गई। शायद उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। शिवाय ने भौहें उठाई। रेहान और सौम्या, ठीक है, उन्हें आने दे। उसने रूही की तरफ देखा। और तू मेरे साथ आज ऑफिस चलेगी, रोहन को कुछ काम समझाना है। रूही ने सिर हिलाया। हाँ शिवाय। वो शिवाय के करीब बैठ गई। उनका रिश्ता अब एक नई गहराई पर था। सौम्या और रेहान हॉल में आए। सौम्या के चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। शिवाय ने उसे देखकर कहा, सौम्या, तू ठीक है ना? कल रात वो कॉल... सौम्या ने कहा, भाई हाँ, लेकिन हमें उस धमकी को सीरियसली लेना होगा। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, तू अपने कॉन्टैक्ट से कुछ ढूंढ। रेहान ने सिर हिलाया। सौम्या, मैं आज अपने ऑफिस जाऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ चलेगी? उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रेहान। वो शिवाय की तरफ मुड़ी। भाई, मैं नेहा से भी मिलूंगी, शायद उसे कुछ पता हो। नेहा के अपार्टमेंट में सौम्या और रेहान पहुंचे। नेहा ने दरवाजा खोला और कहा, सौम्या, तू आज कुछ अलग लग रही है, क्या हुआ? सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, नेहा, कुछ नहीं, बस एक नई धमकी मिली है, तुझे कुछ पता है? नेहा ने कहा, सौम्या, करण के बाद कोई और? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आरव ने जेल में कुछ सुना था। एक गैंग है जो राघव और करण से भी बड़ी है। उसने आरव को बुलाया।
आरव ने कहा, सौम्या, जेल में एक नाम सुना था, वाइपर। वो एक गैंग लीडर है, शायद वही हो। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। वाइपर? ठीक है, हमें उसे ढूंढना होगा। वो रेहान की तरफ मुड़ी। चल, ग्रे विजन चलते हैं। ग्रे विजन में रेहान अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहा था। प्रिया ने कहा, सर, कल रात एक अनजान शख्स फिर आया था। उसने कहा कि वाइपर आपको बर्बाद करेगा। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, ये वाइपर ही है। उसने अपने कांटेक्ट को कॉल लगाया। राकेश, वाइपर नाम के एक गैंग लीडर की डिटेल्स चाहिए। राकेश ने कहा, रेहान, वो बहुत खतरनाक है। उसकी लोकेशन शहर के अंडरग्राउंड क्लब में है, सावधान रहना। उसने कॉल कट किया। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, आज रात हम उस क्लब में जाएंगे। उसने रेहान का हाथ पकड़ा। लेकिन पहले मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, जैसा तू कहे। वो सौम्या को अपने केबिन में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आए। उनका प्यार अब एक नई गहराई पर था। शाम का धुंधलका शहर पर छा रहा था। सौम्या और रेहान ग्रे विजन की ऑफिस से निकलकर शहर के अंडरग्राउंड क्लब की तरफ बढ़ रहे थे। सौम्या अपनी गाड़ी चला रही थी और रेहान उसकी बगल में बैठा था। उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिकी थीं, लेकिन सौम्या का ध्यान सड़क पर था। वाइपर का नाम सुनते ही उसका मन फिर से जंग के मोड़ में आ चुका था। रेहान ने सौम्या का हाथ हल्के से पकड़ा। सौम्या, तू टेंशन मत ले, हम साथ में सब संभाल लेंगे। सौम्या ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। रेहान, मैं ठीक हूँ, लेकिन वाइपर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। उसने गाड़ी को तेज किया। रात होने वाली थी और क्लब का माहौल उनके लिए एक नया खतरा लेकर इंतजार कर रहा था। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय और रूही अपने ऑफिस रूम में थे। शिवाय टेबल पर कुछ पेपर्स चेक कर रहा था और रूही अपने लैपटॉप पर रोहन से मिली डिटेल्स को क्रॉस चेक कर रही थी। शिवाय ने रूही की तरफ देखा। रूही, सौम्या ने वाइपर के बारे में बताया, तुझे कुछ पता है? रूही ने सिर हिलाया। शिवाय, रोहन ने कहा कि वाइपर एक गैंग लीडर है। वो राघव और करण से भी बड़ा है, लेकिन उसकी कोई पक्की लोकेशन नहीं मिली। उसने शिवाय के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे सौम्या की फिक्र हो रही है। शिवाय ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। रूही, सौम्या मजबूत है और रेहान उसके साथ है। उसने रूही के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। लेकिन हमें भी अलर्ट रहना होगा, मैं सिक्योरिटी टीम को बोलता हूँ। रूही ने शिवाय की आंखों में देखा। शिवाय, तुम मेरी फिक्र करते हो, मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। उसकी आवाज में नरमी थी। शिवाय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रूही, तू मेरे लिए बहुत खास है। वो उठा और फोन निकालकर सिक्योरिटी हेड को कॉल लगाया। सब जगह चेक करो, कोई अनजान शख्स दिखे तो मुझे बताओ। उसने रूही की तरफ देखा। चल, हमें सौम्या से बात करनी होगी। नया के अपार्टमेंट में आरव और नेहा हॉल में बैठे थे। आरव रेहान के गैरेज में काम शुरू कर चुका था और नेहा अपने फैशन स्टोर की जॉब में खुश थी। नेहा ने आरव की तरफ देखा। आरव, तू अब ठीक है ना? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, दी। सौम्या ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन मुझे लगता है वो फिर किसी मुसीबत में है। उसने नेहा को सौम्या की कॉल के बारे में बताया। नेहा ने चिंता से कहा, वाइपर, सौम्या को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने फोन निकाला और सौम्या को कॉल लगाया। सौम्या, तू कहाँ है? सौम्या ने कहा, नाया, मैं क्लब जा रही हूँ, वाइपर की लोकेशन मिली है, तू और आरव सावधान रहना। उसने कॉल कट किया। निया ने आरव की तरफ देखा। आरव, हमें सौम्या की मदद करनी होगी। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किया, शायद कोई वाइपर के बारे में कुछ जानता हो। अंडरग्राउंड क्लब शहर के सबसे खतरनाक इलाके में था। बाहर भारी भरकम बाउंसर खड़े थे और अंदर तेज म्यूजिक की आवाज गूंज रही थी। सौम्या और रेहान क्लब के बाहर पहुंचे। सौम्या ने अपनी गन कमर में छुपाई थी और रेहान ने भी अपनी गन चेक की। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, हम अंदर जाकर वाइपर को ढूंढेंगे, लेकिन सावधान रहना। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। उसने सौम्या को एक भरोसेमंद नजर दी और दोनों अंदर घुस गए। क्लब का माहौल धुंधला और गर्म था। लोग डांस फ्लोर पर नाच रहे थे और बार पर भीड़ जमा थी। सौम्या की नजरें हर कोने को स्कैन कर रही थी। रेहान ने उसके कान में कहा,
सौम्या, वो रहा। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक लंबा काले लेदर जैकेट वाला शख्स बैठा था। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थीं। सौम्या ने सिर हिलाया। वाइपर। वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी दो बाउंसर उनके सामने आ गए। सौम्या ने तेजी से एक को पंच मारा और रेहान ने दूसरे को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। दोनों ने बाउंसर्स को बेहोश कर दिया और वाइपर की तरफ बढ़े। वाइपर ने उन्हें देखकर हल्के से हंसा। शुभी मेहता, तू सच में जिद्दी है। उसने अपनी गन निकाली, लेकिन सौम्या तेज थी। उसने वाइपर का हाथ पकड़ा और गन छीन ली। रेहान ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, वाइपर सच बता, तेरा प्लान क्या है? वाइपर ने हंसते हुए कहा, सौम्या, तूने राघव और करण को रोका, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं करता। मेरा बॉस कुछ और चाहता है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और ग्रे विजन की पूरी मार्केट। उसने सौम्या की तरफ देखा। और हाँ, तेरा भाई मेरा अगला टारगेट है। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। तेरा बॉस कौन है? वाइपर ने हल्के से कहा, उसे शैडो किंग कहते हैं। वो तुझसे पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। उसने एक बटन दबाया और क्लब में धुआं फैल गया। सौम्या और रेहान ने उसे पकड़े रखा, लेकिन वाइपर के आदमी अंदर घुस आए। जंग शुरू हो गई। सौम्या ने अपनी गन निकाली और एक तूफान की तरह लड़ने लगी। रेहान उसके साथ था, हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। दोनों ने वाइपर के आदमियों को बेहोश कर दिया, लेकिन वाइपर भागने में कामयाब हो गया। सौम्या ने हांफते हुए कहा, रेहान, वो भाग गया, लेकिन शैडो किंग, ये नया नाम है। उसका चेहरा तनाव से भरा था। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी तू ठीक है ना? उसने सौम्या के चेहरे को सहलाया। सौम्या ने सिर हिलाया। हाँ रेहान, लेकिन अब ये जंग और बड़ी हो गई है। वो रेहान के साथ क्लब से बाहर निकल गई। मल्होत्रा मेंशन में सौम्या और रेहान पहुंचे। शिवाय और रूही हॉल में इंतजार कर रहे थे। सौम्या ने कहा, भाई वाइपर भाग गया। उसने एक नाम लिया, शैडो किंग। वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और ग्रे विजन को टारगेट कर रहा है। शिवाय की आंखें सिकुड़ गईं। शैडो किंग? सौम्या, ये कौन हो सकता है? रूही ने कहा, शिवाय, मैं रोहन से पूछती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। उसने फोन निकाला और रोहन को कॉल लगाया। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तूने बहुत लड़ लिया, थोड़ा रेस्ट कर। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, तू मेरी फिक्र करता है, लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं है। उसने रेहान के कंधे पर सिर टिका दिया। फिर भी तेरे साथ ये सब आसान लगता है। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। उसने सौम्या के माथे पर एक चुंबन दिया। निया के अपार्टमेंट में निया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसके पुराने कांटेक्ट ने मैसेज भेजा था। शैडो किंग का नाम सुनने में आया है। वो शहर के बाहर एक पुराने बंगले में छुपा है। सावधान रहना। नया ने सौम्या को कॉल लगाया। सौम्या, मुझे शैडो किंग की लोकेशन मिली। वो शहर के बाहर है। सौम्या ने कहा, नया थैंक यू। मैं और रेहान वहां जाएंगे। तू और आरव सावधान रहना। उसने कॉल कट किया और रेहान की तरफ देखा। रेहान, तैयार हो जा, शैडो किंग से मिलने का वक्त आ गया है। रेहान ने सिर हिलाया। सौम्या, मैं तैयार हूँ। उसने सौम्या को एक बार फिर गले लगाया। लेकिन सावधान रहना। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, जब तू मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं। वो उठी और बाहर निकल गई। एक नई जंग इंतजार कर रही थी। शहर की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी। सौम्या और रेहान की गाड़ी एक कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी, जो शहर के बाहर घने जंगल की तरफ जा रही थी। निया के कांटेक्ट ने बताया था कि शैडो किंग एक पुराने बंगले में छुपा है, जो इस जंगल के बीचों बीच था। रात का अंधेरा गहरा रहा था और जंगल की साइयों में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ सरसराहट कर रही थीं। सौम्या की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसका मन उलझन में था। शैडो किंग कौन था और उसका पुराना हिसाब क्या था? रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू ठीक है ना? ये जंगल थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने सौम्या का हाथ हल्के से पकड़ा। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और कहा, रेहान, मुझे जंगल से डर नहीं लगता, लेकिन शैडो किंग, वो कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उसने गाड़ी को एक पतली पगडंडी पर मोड़ा। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजी और पास की नदी की हल्की सी कलकल जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
सौम्या, तू जंगल में भी योद्धा जैसी लग रही है, लेकिन अगर हमें इंतजार करना पड़े तो मैं तुझसे थोड़ा रोमांस करने की सोच रहा हूँ। उसने सौम्या को एक शरारती नजर दी। सौम्या ने उसे हल्का सा धक्का दिया। रेहान, अभी जंग का वक्त है। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। प्रकृति का ये माहौल उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। शहर की भागदौड़ से दूर पेड़ों की हरी छांव और नदी की आवाज उसे अपने अंदर खींच रही थी। गाड़ी रुक गई। सामने एक पुराना जर्जर बंगला था जिसके चारों तरफ बेलें लिपटी थीं। बंगले की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। सौम्या ने अपनी गन निकाली और कहा, रेहान तैयार रह। वो गाड़ी से उतरी और रेहान उसके पीछे था। जंगल की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय और रूही हॉल में बैठे थे। शिवाय का चेहरा तनाव से भरा था। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, सौम्या और रेहान जंगल में है। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। रूही ने शिवाय का हाथ पकड़ा। शिवाय, सौम्या बहुत मजबूत है और रेहान उसके साथ है। वो कुछ भी संभाल लेंगे। उसने शिवाय के कंधे पर सिर टिका दिया। लेकिन हमें भी तैयार रहना चाहिए। रोहन कुछ डिटेल्स ढूंढ रहा है। शिवाय ने रूही की आंखों में देखा। रूही, तू मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर सौम्या को कुछ हुआ तो। वो रुक गया। रूही ने शिवाय को अपनी बाहों में लिया। शिवाय, कुछ नहीं होगा। उसने शिवाय के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ रोहन। शिवाय सर, मुझे शैडो किंग के बारे में कुछ मिला। वो शुभी मेहता का पुराना पार्टनर था, अनंत मेहरा। वो सालों पहले गायब हो गया था लेकिन अब वापस आया है। रोहन की आवाज में जल्दबाजी थी। शिवाय की आंखें सिकुड़ गईं। अनंत मेहरा, ठीक है, सौम्या को बताओ। उसने कॉल कट किया और रूही की तरफ देखा। रूही, ये जंग अब पर्सनल हो गई है। निया के अपार्टमेंट में निया और आरव अपने काम से लौटे थे। निया ने अपने फोन पर सौम्या का मैसेज देखा। वो जंगल में थी। नया ने चिंता से कहा, आरव, सौम्या फिर खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। आरव ने कहा, दी, मैं रेहान के गैरेज से कुछ लड़कों को जानता हूँ। वो सौम्या की मदद कर सकते हैं। उसने अपने फोन पर एक कॉन्टैक्ट को मैसेज किया। सौम्या ने मेरी जिंदगी बदली। अब मेरी बारी है। नया ने सिर हिलाया। ठीक है आरव, लेकिन सावधान रहना। उसने सौम्या को एक मैसेज भेजा। सौम्या, हम तुम्हारे लिए बैकअप भेज रहे हैं। जंगल के बीच बंगले के बाहर सौम्या और रेहान छुपे हुए थे। बंगले के चारों तरफ सशस्त्र गार्ड्स तैनात थे। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, हमें पीछे का रास्ता ढूंढना होगा। वो झाड़ियों के पीछे बढ़ी और रेहान उसके साथ था। पास की नदी की आवाज उनके कदमों को छुपा रही थी। रेहान ने सौम्या को रोका और उसके कंधे पर हाथ रखा। सौम्या, एक मिनट। उसने सौम्या को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। मुझे तुझसे बहुत प्यार है। कुछ भी हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, तू सच में पागल है, लेकिन हाँ, मैं भी तुझसे। वो रुक गई और रेहान को गले लगाया। जंगल की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच उनका प्यार एक पल के लिए रुक गया। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था और सौम्या को लगा जैसे प्रकृति उनकी गवाह बन रही हो। सौम्या ने रेहान से अलग होकर कहा, चल, अब वक्त है। वो बंगले के पीछे की दीवार की तरफ बढ़ी। एक टूटी हुई खिड़की दिखी। सौम्या ने खिड़की को धीरे से खोला और अंदर कूद गई। रेहान उसके पीछे था। अंदर का माहौल भारी था। पुरानी लकड़ियों की गंध और धूल भरे फर्नीचर। सौम्या ने अपनी गन तानी और आगे बढ़ी। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, शुभी मेहता, आखिरकार तू आ ही गई। सौम्या रुक गई। सामने एक लंबा अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, अनंत मेहरा उर्फ शैडो किंग। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। सौम्या, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, अनंत, तूने मुझे धोखा दिया था। अब तेरा वक्त खत्म हो गया। उसने अपनी गन तानी, लेकिन अनंत ने हंसते हुए कहा, सौम्या, मेरे पास तेरा भाई है। सौम्या चौंक गई। क्या? अनंत ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वहां शिवाय और रूही को बंधा हुआ दिखाया गया। मेरे आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। अब तू मेरे सामने हार मानेगी। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, ये ब्लफ हो सकता है।
सौम्या ने अनंत की आंखों में देखा। अनंत, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तू जिंदा नहीं बचेगा। उसने तेजी से गोली चलाई जो अनंत के कंधे को छू गई। अनंत चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन सौम्या और रेहान ने उसे पकड़ लिया। रेहान ने अनंत की कॉलर पकड़ी। शिवाय कहाँ है? अनंत ने हंसते हुए कहा। जंगल में, मेरे आदमियों के पास। उसने एक बटन दबाया और बंगले में धमाके की आवाज गूंजी। सौम्या और रेहान ने अनंत को पकड़े रखा और बाहर भागे। बंगला आग की लपटों में घिर गया। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, हमें शिवाय को ढूंढना होगा। वो जंगल की तरफ दौड़ी। नदी का किनारा उनके रास्ते में था। सौम्या ने नदी के ठंडे पानी को छुआ और अपने चेहरे पर छींटे मारे। प्रकृति की ये ठंडक उसे ताकत दे रही थी। रेहान ने सौम्या को पकड़ा। सौम्या, रुक, हमें स्मार्टली काम करना होगा। उसने अपने फोन पर लोकेशन चेक की। नेहा का बैकअप आ रहा है। तभी जंगल में गोलियों की आवाज गूंजी। सौम्या और रेहान झाड़ियों के पीछे छुप गए। अनंत के आदमी शिवाय और रूही को एक पेड़ से बांधे हुए थे। सौम्या ने अपनी गन निकाली और रेहान की तरफ देखा। रेहान, अब! दोनों ने एक साथ हमला किया। सौम्या ने एक आदमी को गोली मारी और रेहान ने दूसरे को बेहोश कर दिया। शिवाय और रूही को आजाद किया गया। शिवाय ने सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तूने फिर मुझे बचाया। रूही ने रेहान की तरफ देखा। थैंक यू रेहान। उसने शिवाय का हाथ पकड़ा। निया और आरव अपने बैकअप के साथ पहुंचे। निया ने सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तू ठीक है? सौम्या ने सिर हिलाया। हाँ निया, लेकिन अनंत भाग गया। उसने जंगल की तरफ देखा। नदी की चमक और पेड़ों की छांव उसे बुला रही थी। हमें उसे ढूंढना होगा। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, आज रात रुक जाओ। उसने सौम्या को नदी के किनारे ले जाया। दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। रेहान ने सौम्या के बालों को सहलाया। सौम्या, ये जंगल, ये नदी, सब कुछ तो जितना खूबसूरत है। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। रेहान, तू हर जगह रोमांस ढूंढ लेता है। उसने रेहान के कंधे पर सिर टिका दिया। चांदनी में नदी का पानी चमक रहा था और जंगल की शांति उनके प्यार को और गहरा कर रही थी। सुबह की हल्की धुंध जंगल में फैली हुई थी। सौम्या और रेहान नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठे थे। कल रात की जंग, अनंत मेहरा उर्फ शैडो किंग से टकराव, शिवाय और रूही को बचाना ने सबको थका दिया था। निया और आरव अपने बैकअप के साथ मल्होत्रा मेंशन वापस जा चुके थे और शिवाय रूही भी वहां सुरक्षित थे। लेकिन सौम्या और रेहान ने फैसला किया कि वो सुबह होने तक जंगल में रुकेंगे। अनंत भले ही भाग गया था, लेकिन सौम्या का मन अभी शांत नहीं था। नदी का पानी हल्के हल्के बह रहा था और उसकी कल कल की आवाज सौम्या के मन को छू रही थी। पास के पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाहट आ रही थी और सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर नाच रही थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और अपने जूतों को उतारकर पैर नदी के ठंडे पानी में डुबो दिए। रेहान, कितने दिन हो गए ऐसा सुकून महसूस किए? रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। वो अपनी जैकेट उतारकर बगल में रख चुका था और उसकी शर्ट की आस्तीनें मोड़ी हुई थी। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे नदी में उछाला। पत्थर ने पानी पर 3 बार उछाल मारी और डूब गया। सौम्या, तुझे याद है बचपन में मैं और रोहित गांव की नदी पर ऐसे ही पत्थर फेंका करते थे? उसने हल्के से हंसा। मैं हमेशा हार जाता था। सौम्या ने भी एक पत्थर उठाया और फेंका। उसका पत्थर 4 बार उछला। देखा, मैं जीत गई। वो हल्के से मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक बच्ची सी शरारत थी। रेहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे ये तो चीटिंग है। तेरा पत्थर बड़ा था। वो सौम्या के पास सरक गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन सच कहूं, तू जब ऐसी हंसती है तो मुझे लगता है सारी जंग जीत ली। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। उसकी ग्रे आंखें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। रेहान, तू हर बात को रोमांस से जोड़ देता है। उसने रेहान के हाथ को हल्के से सहलाया और फिर नदी की तरफ देखा। लेकिन हाँ, ये जगह, ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। वो मुझे अपने गांव की कहानियां सुनाया करती थी। जंगल, नदियां और कैसे वो वहां खेलती थी। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, तू अपनी माँ की तरह मजबूत है और उनकी तरह ही खूबसूरत। उसने सौम्या के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक नरम चुंबन दिया। सौम्या ने रेहान की छाती पर सिर टिका दिया।
नदी की ठंडक, जंगल की ताजगी और रेहान की गर्माहट, सब कुछ उसे एक पल के लिए दुनिया से दूर ले जा रहा था। रेहान, कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ लड़ना जानती हूँ, लेकिन तेरे साथ मुझे लगता है मैं जीना भी सीख रही हूँ। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तू पहले से ही जी रही थी, बस अब मुझे भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। उसने सौम्या को और करीब खींचा। दोनों चुपचाप बैठे रहे, नदी की आवाज और जंगल की शांति को महसूस करते हुए। मल्होत्रा मेंशन में सुबह का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। शिवाय और रूही हॉल में बैठे थे। शिवाय का चेहरा गंभीर था। रूही, अनंत मेहरा का मकसद क्या हो सकता है? वो सौम्या से इतनी नफरत क्यों करता है? रूही ने एक गहरी सांस ली। शिवाय, रोहन ने कुछ पुरानी फाइल्स ढूंढी। अनंत शुभी मेहता का पार्टनर था, लेकिन शुभी ने उसे धोखा दिया, उसके गलत कामों की पोल खोल दी। अनंत को जेल हुई थी और उसकी फैमिली बर्बाद हो गई। उसने शिवाय का हाथ पकड़ा। वो सौम्या से बदला चाहता है। शिवाय ने रूही की आंखों में देखा। रूही, अगर सौम्या को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने रूही को अपनी बाहों में लिया। तू मेरे साथ है, ये मेरी ताकत है। रूही ने शिवाय के कंधे पर सिर टिका दिया। शिवाय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज में भरोसा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन का मैसेज था। शिवाय, रोहन को अनंत की नई लोकेशन मिली, वो जंगल के दूसरे छोर पर है। शिवाय ने कहा, रूही, सौम्या को बताओ। उसने फोन निकाला और सौम्या को कॉल लगाया। निया के अपार्टमेंट में निया और आरव नाश्ता कर रहे थे। निया ने अपने फोन पर सौम्या का मैसेज देखा। आरव, सौम्या जंगल में है, वो ठीक है, लेकिन अनंत भाग गया। आरव ने कहा, दी, मैं रेहान के गैरेज से कुछ लड़कों को फिर भेज सकता हूँ। सौम्या ने मेरे लिए इतना किया। उसने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा और निया की तरफ देखा। तुझे मेरी फिक्र तो नहीं? निया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तू मेरा भाई है, मुझे फिक्र होगी, लेकिन सौम्या के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किया। मैं कुछ और लोगों से बात करती हूँ। जंगल में सौम्या का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ भाई। सौम्या, रोहन को अनंत की लोकेशन मिली, वो जंगल के दूसरे छोर पर है, सावधान रह। शिवाय की आवाज में चिंता थी। सौम्या ने कहा, ठीक है भाई, मैं और रेहान अभी जाते हैं। उसने कॉल कट किया और रेहान की तरफ देखा। रेहान, अनंत मिल गया, चल। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, एक मिनट। उसने सौम्या को फिर से अपनी बाहों में लिया। मुझे पता है तू योद्धा है, लेकिन मेरे लिए तू वो लड़की भी है जो पत्थर उछालकर मुझसे जीतने की कोशिश करती है। उसने सौम्या के होठों पर एक नरम चुंबन दिया। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, रेहान, तू मुझे जंग से पहले रोमांस सिखा रहा है। उसने रेहान के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और अपनी गन निकाली। चल, अब वक्त है। दोनों जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़े। पेड़ों की छांव गहरी हो रही थी और हवा में नमी बढ़ रही थी। सौम्या ने एक पल रुककर जंगल को देखा। पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं हिरण के कदमों की आवाज और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू। रेहान, अगर ये जंग न होती तो मैं यहाँ दिन भर बैठती। रेहान ने कहा, सौम्या, जंग खत्म होने के बाद मैं तुझे फिर लेकर आऊंगा, सिर्फ हम दोनों। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। जंगल के दूसरे छोर पर एक छोटा सा कैंप था। अनंत वहां अपने कुछ आदमियों के साथ था। सौम्या और रेहान झाड़ियों के पीछे छुप गए। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, रेहान, हमें अनंत को जिंदा पकड़ना है, वो अकेला नहीं है। रेहान ने सिर हिलाया। सौम्या, मैं पीछे से जाऊंगा। वो दूसरी तरफ बढ़ गया। सौम्या ने अपनी गन तानी और कैंप की तरफ बढ़ी। अनंत एक टेंट के बाहर खड़ा था। उसने सौम्या को देखते ही हंसते हुए कहा, शुभी, तू सच में नहीं रुकती, लेकिन इस बार तेरा अंत है। उसने अपनी गन निकाली, लेकिन सौम्या तेज थी। उसने गोली चलाई जो अनंत के पैर को छू गई। अनंत जमीन पर गिर गया। रेहान ने पीछे से अनंत के आदमियों को पकड़ लिया। सौम्या ने अनंत की कॉलर पकड़ी। अनंत, सच बता, तेरा प्लान क्या था? अनंत ने हाँफते हुए कहा, सौम्या, मैं तुझसे बदला चाहता था, तूने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। सौम्या चौंक गई। बेटी, अनंत, मैंने अनंत ने कहा, जखम, जब तूने मुझे जेल भेजा, मेरी बेटी मेरे बिना टूट गई।
वो अब जिंदा नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था। सौम्या का दिल भारी हो गया। अनंत, मुझे नहीं पता था, लेकिन तूने गलत रास्ता चुना। उसने अनंत को बांध दिया। रेहान, इसे ले चलो। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू ठीक है? उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। सौम्या ने सिर हिलाया। हाँ रेहान, लेकिन ये जंग अब खत्म होनी चाहिए। वो जंगल की तरफ देखा। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और पेड़ों की छांव में एक नई रोशनी थी। मल्होत्रा मेंशन में सौम्या और रेहान अनंत को लेकर पहुंचे। शिवाय और रूही ने उन्हें देखते ही राहत की सांस ली। शिवाय ने सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तूने फिर से सब ठीक कर दिया। रूही ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, थैंक यू। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या, अब रेस्ट कर। सौम्या ने कहा, भाई अनंत को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन उसकी बेटी की बात, मुझे उसका सच ढूंढना होगा। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, मेरे साथ चलेगा? रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, तू जहां जाए मैं वहां। उसने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। निया और आरव भी वहां पहुंचे। निया ने सौम्या को गले लगाया। सौम्या, तू कमाल है। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, नया, ये जंगल की ताकत थी। उसने रेहान की तरफ देखा और थोड़ा इस पागल की। सब हंसने लगे। सौम्या ने जंगल की उस सुबह को याद किया। नदी, पेड़ और रेहान की बाहें। उसका मन हल्का हो रहा था। सुबह का आसमान बादलों से घिरा हुआ था। मल्होत्रा मेंशन के बाहर बगीचे में सौम्या और रेहान एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अनंत मेहरा को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसकी साजिश का अंत हो चुका था। लेकिन सौम्या का मन अभी भी उलझा था। अनंत की बेटी की बात उसे बार बार याद आ रही थी। बगीचे में गुलाब और चमेली की महक हवा में फैली थी और दूर कहीं मोर की आवाज गूंज रही थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और अपने बालों को पीछे खींचा। रेहान, मुझे लगता है मैंने अनंत के साथ गलत किया। उसकी बेटी, मैंने सचमुच उसका कुछ छीना। रेहान ने सौम्या की तरफ देखा। वो एक साधारण सी काली टी शर्ट और जीन्स में था और उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल था जो उसने बगीचे से तोड़ा था। उसने फूल सौम्या के बालों में लगाया और कहा, सौम्या, तूने जो किया वो सही था। अनंत गलत रास्ते पर था, लेकिन अगर तुझे उसकी बेटी का सच ढूंढना है तो मैं तेरे साथ हूँ। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से सहलाया। सौम्या ने रेहान की आंखों में देखा। उसकी ग्रे आंखें हमेशा उसे सुकून देती थीं। रेहान, तू हर बार मेरी बात मान लेता है, कभी गुस्सा नहीं करता। उसने हल्के से हंसते हुए रेहान के कंधे पर सिर टिका दिया। रेहान ने छेड़ते हुए कहा, गुस्सा? तुझ पर? सौम्या, तू तो मेरी जिंदगी की बॉस है। वो हंसा और सौम्या को अपनी तरफ खींचा। लेकिन सच कहूँ, जब तू मेरे पास होती है तो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बगीचे में बारिश की बूंदें पत्तियों पर गिर रही थीं और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में फैल गई। सौम्या ने हंसते हुए कहा, रेहान, बारिश, चल भीगते हैं। वो उठी और बगीचे के बीच में चली गई। अपने हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगी। रेहान ने हल्के से शिकायत की, सौम्या, तू सच में पागल है? अब भी ठंड हो जाएगी। लेकिन वो भी उठा और सौम्या के पास चला गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो सौम्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तू जीत गई। सौम्या ने रेहान का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। रेहान, बचपन में मैं माँ के साथ बारिश में ऐसे ही नाचती थी, आज फिर वही मजा आ रहा है। वो हल्के हल्के नाचने लगी और रेहान भी उसके साथ ताल मिलाने लगा। दोनों बारिश में भीग रहे थे और बगीचे की हरियाली उनके हंसी मजाक को और रंगीन बना रही थी। रेहान ने सौम्या को कमर से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में लिया। सौम्या, तू बारिश में और खूबसूरत लगती है। उसने सौम्या के गीले बालों को सहलाया और उसके होठों पर एक नरम चुंबन दिया। सौम्या का चेहरा लाल हो गया। रेहान, कोई देख लेगा। उसने हल्के से रेहान को धक्का दिया, लेकिन वो उसके करीब ही रही। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी और बगीचे का माहौल उनके प्यार को और गहरा कर रहा था। मल्होत्रा मेंशन के हॉल में शिवाय और रूही बैठे थे। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। शिवाय ने रूही की तरफ देखा। रूही, सौम्या और रेहान बाहर बगीचे में है। लगता है बारिश में भीग रहे हैं। रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, शिवाय,
उन्हें थोड़ा मजा करने दे। सौम्या ने इतना कुछ संभाला। उसने शिवाय का हाथ पकड़ा। और तुम कब मुझसे बारिश में नाचने को कहोगे? शिवाय ने रूही को अपनी तरफ खींचा। रूही, तू चाहे तो अभी चले। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। रूही का चेहरा लाल हो गया। शिवाय, मैं मजाक कर रही थी। उसने शिवाय के कंधे पर सिर टिका दिया। लेकिन सच कहूं, तुम्हारे साथ हर पल अच्छा लगता है। शिवाय ने रूही के बालों को सहलाया। रूही, तू मेरी जिंदगी में वो बारिश है जिसने सब कुछ हरा कर दिया। उसने रूही को अपनी बाहों में लिया। बाहर बारिश तेज हो रही थी और उनका बॉन्ड और मजबूत हो रहा था। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। रोहन का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ, रोहन। शिवाय सर, मैंने अनंत की बेटी के बारे में कुछ ढूंढा। उसका नाम मायरा था। वो 3 साल पहले एक हादसे में मर गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा है। रोहन की आवाज में हिचकिचाहट थी। शिवाय ने कहा, रोहन, और डिटेल्स ढूंढो, सौम्या को बताओ। उसने कॉल कट किया और रूही की तरफ देखा। रूही, अगर मायरा जिंदा है तो सौम्या को ये जानना होगा। नया के अपार्टमेंट में निया और आरव बारिश की आवाज सुन रहे थे। नया ने अपने फोन पर सौम्या का मैसेज देखा। वो ठीक थी। उसने आरव की तरफ देखा। आरव, सौम्या ने अनंत को पकड़ लिया, लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी परेशान है। आरव ने कहा, दी, सौम्या ने मेरे लिए इतना किया। मैं रेहान के गैरेज में अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर उसे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ। उसने निया को एक कप चाय दी। ये ले, बारिश में चाय का मजा है। निया ने हल्के से हंसते हुए कहा, आरव, तू सच में बड़ा हो गया। उसने चाय का घूंट लिया और खिड़की की तरफ देखा। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और उसका मन हल्का हो रहा था। मल्होत्रा मेंशन के बगीचे में सौम्या और रेहान अब भीग चुके थे। सौम्या ने रेहान का हाथ पकड़ा और उसे पेड़ के नीचे ले गई। रेहान, अब बस, ठंड लगेगी। उसने हल्के से हंसी। रेहान ने सौम्या को अपनी जैकेट दी। सौम्या, ये ले, और हाँ, मैंने माँ से कहा है कि वो तुझसे मिलना चाहती है। उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। वो तुझसे शादी की बात करना चाहती है। सौम्या ने चौंक कर कहा, रेहान, अभी मैंने तो कहा था थोड़ा वक्त। वो रुक गई और रेहान की आंखों में देखा। लेकिन हाँ, मैं तेरी माँ से मिलूंगी। रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, तू मेरे लिए सब कुछ है। उसने सौम्या के गीले बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। बारिश अब धीमी हो रही थी और बगीचे में एक नई ताजगी थी। तभी सौम्या का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ भाई। सौम्या, रोहन को अनंत की बेटी मायरा के बारे में कुछ मिला। वो शायद जिंदा है। शिवाय की आवाज में गंभीरता थी। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। मायरा जिंदा है? ठीक है भाई, मैं ढूंढूंगी। उसने कॉल कट किया और रेहान की तरफ देखा। रेहान, एक नया मिशन है, मायरा को ढूंढना होगा। रेहान ने सिर हिलाया। सौम्या, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन पहले चल गर्म चाय पीते हैं। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे मेंशन की तरफ ले गया। मेंशन के हॉल में शिवाय और रूही इंतजार कर रहे थे। सौम्या और रेहान अंदर आए। उनके कपड़े गीले थे। रूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तुम दोनों बारिश में क्या कर रहे थे? सौम्या ने हल्के से शर्माते हुए कहा, रूही, बस थोड़ा मजा। उसने रेहान की तरफ देखा और मुस्कुराई। शिवाय ने कहा, सौम्या, मायरा की बात गंभीर है। अगर वो जिंदा है तो वो अनंत की साजिश का हिस्सा हो सकती है। सौम्या ने सिर हिलाया। भाई, मैं उसे ढूंढूंगी, लेकिन मुझे लगता है वो दुश्मन नहीं है। उसने रेहान का हाथ पकड़ा। रेहान, तू अपने कॉन्टैक्ट से कुछ ढूंढ। रेहान ने कहा, ठीक है सौम्या, मैं राकेश से बात करता हूँ। उसने सौम्या को एक गर्म नजर दी। निया और आरव भी वहां पहुंचे। निया ने सौम्या को देखते ही कहा, सौम्या, तू गीली क्यों है? बारिश में नाच रही थी? वो हंसने लगी। सौम्या ने हल्के से धक्का देकर कहा, निया, तू भी तो बारिश में चाय पी रही थी। सब हंसने लगे। हॉल में बारिश की ठंडक और दोस्ती की गर्माहट थी। मल्होत्रा मेंशन के हॉल में हंसी मजाक का माहौल अभी भी गर्म था। सौम्या ने निया को छेड़ते हुए उसकी चाय की बात कही थी और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन सौम्या का दिमाग कहीं और था। मायारा, अनंत की बेटी, का नाम सुनते ही उसका मन बेचैन हो गया था। वो सोफे पर बैठी और रेहान की तरफ मुड़ी। रेहान, हमें मायारा को जल्दी ढूंढना होगा।
अगर वो जिंदा है तो वो इस साजिश का जवाब हो सकती है। रेहान ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। सौम्या, मैंने राकेश को कॉल कर दिया है, वो कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है, लेकिन तू थोड़ा रिलैक्स कर। उसने सौम्या को एक गर्म नजर दी और उसके हाथ को हल्के से सहलाया। नेहा ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तू रेहान की बात मान ले। वैसे तुम दोनों बारिश में क्या कर रहे थे? उसने भौहें उठाकर सौम्या को छेड़ा। सौम्या ने नेहा को हल्का सा धक्का दिया। नया, तू हर बार एक ही बात पकड़ लेती है। वो हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। मायारा की बात मुझे परेशान कर रही है। मुझे लगता है अनंत ने सच नहीं बताया। शिवाय ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, मैंने पुलिस से बात की। अनंत अभी कस्टडी में है, लेकिन उसने मायरा के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, रोहन से बोलो कि और डिटेल्स ढूंढे। रूही ने सिर हिलाया और फोन निकाला। हाँ शिवाय, मैं अभी रोहन को मैसेज करती हूँ। उसने शिवाय के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। लेकिन सौम्या, तूने बहुत कुछ संभाला। अब हम सब मिलकर ये करेंगे। आरव ने कहा, सौम्या, अगर मायारा को ढूंढने में मेरी जरूरत हो तो बता। मैं रेहान के गैरेज में हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आरव। और नया, तू भी मेरे साथ रहेगी ना? नया ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तू बिना कहे भी मेरी बॉस है। वो सौम्या के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ा। लेकिन पहले कुछ खा ले। बारिश में भीगने के बाद भूख तो लगी होगी। सब हंसने लगे। सौम्या ने रेहान की तरफ देखा। रेहान, तू भी कुछ खा, फिर हमें राकेश से मिलने जाना है। वो उठी और हॉल से बाहर की तरफ बढ़ी। रेहान उसके पीछे था। सौम्या और रेहान मेंशन के बाहर बगीचे में पहुंचे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जमीन अभी भी गीली थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। रेहान, मुझे लगता है मायारा अनंत की साजिश का हिस्सा नहीं थी। वो शायद मेरी मदद कर सकती है। रेहान ने सौम्या के पास आकर उसे अपनी बाहों में लिया। सौम्या, तू हर किसी को बचाना चाहती है, लेकिन मायारा को ढूंढने में मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। उसने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। खुद का ख्याल रख। सौम्या ने रेहान की आंखों में देखा। रेहान, जब तू मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। उसने रेहान के कंधे पर सिर टिका दिया। पेड़ की पत्तियों से बूंदें टपक रही थी और दूर कहीं कोयल की आवाज आ रही थी। सौम्या को लगा जैसे ये छोटा सा पल उसकी सारी थकान मिटा रहा हो। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, तुझे पता है, माँ ने आज सुबह मुझे कॉल किया। वो कह रही थी कि तुझसे मिलने के बाद उसे लगता है मैं अब सेटल हो जाऊंगा। उसने सौम्या को छेड़ने वाली नजर दी। सौम्या ने हल्के से मुक्का मारते हुए कहा, रेहान, तू हर बात को शादी पर ले जाता है। वो हंसी, लेकिन उसकी आंखों में एक नरमी थी। लेकिन हाँ, मैं तेरी माँ से जल्दी मिलूंगी। रेहान ने सौम्या को फिर से अपनी बाहों में लिया और उसके माथे पर एक नरम चुंबन दिया। सौम्या, तू मेरी जिंदगी का वो पेड़ है जिसकी छांव में मैं सुकून पाता हूँ। वो दोनों चुपचाप खड़े रहे, बगीचे की ताजगी को महसूस करते हुए। ग्रे विजन की ऑफिस में रेहान और सौम्या राकेश से मिलने पहुंचे। राकेश एक पुराना कांटेक्ट था जो शहर के अंडरग्राउंड नेटवर्क को अच्छे से जानता था। उसने सौम्या को देखते ही कहा, सौम्या, मायारा के बारे में कुछ मिला? वो 3 साल पहले एक हादसे में बची थी, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा ली। अब वो शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहती है। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। गांव? राकेश, उसकी लोकेशन दे। राकेश ने एक कागज पर पता लिख कर दिया। सौम्या, सावधान रहना, मायारा शायद अकेली नहीं है। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, इसे संभाल कर रख। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, राकेश, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सौम्या को कोई संभाल नहीं सकता। वो सौम्या की तरफ मुड़ा। चल सौम्या, गांव चलते हैं। शहर से बाहर का रास्ता खेतों और हरियाली से भरा था। सौम्या अपनी गाड़ी चला रही थी और रेहान बगल में बैठा खेतों को देख रहा था। हवा में गीली मिट्टी और धान की खुशबू थी। रेहान ने कहा, सौम्या, ये खेत मुझे मेरे गांव की याद दिलाते हैं। माँ वहाँ खेतों में काम करती थी। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, तुझे पता है, मैंने कभी खेतों में वक्त नहीं बिताया, लेकिन आज तुझे देखकर लग रहा है शायद मुझे भी ये पसंद आए। उसने गाड़ी को एक पेड़ की छांव में रोका और बाहर निकली। सामने धान के खेत लहरा रहे थे और दूर एक छोटी सी नहर बह रही थी।
रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे खेत की तरफ ले गया। सौम्या, चल थोड़ा पैदल चलते हैं। दोनों खेतों के बीच की पगडंडी पर चलने लगे। सौम्या ने अपने जूतों को उतारा और नंगे पैर मिट्टी को महसूस किया। रेहान, ये एहसास अजीब है। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा। सौम्या, ये जिंदगी है। उसने सौम्या को अपनी तरफ खींचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगता है हम मायरा को ढूंढ लेंगे और फिर शायद हम ऐसे ही कहीं दूर चले जाएं। सौम्या ने रेहान की आंखों में देखा। रेहान, तू सपने बहुत देखता है, लेकिन हाँ, तेरे साथ ये सपने अच्छे लगते हैं। उसने रेहान को हल्के से गले लगाया। खेतों की हरियाली और नहर की आवाज उनके प्यार को और गहरा कर रही थी। गांव पहुंचते ही सौम्या और रेहान ने मायरा का पता ढूंढा। एक छोटा सा मकान था जिसके सामने एक तुलसी का पौधा और कुछ गायें बंधी थीं। सौम्या ने दरवाजा खटखटाया। एक युवती ने दरवाजा खोला। लंबे बाल, साधारण सलवार कमीज और आंखों में एक अजीब सी उदासी। आप कौन? सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा। मैं सौम्या हूँ, तुम मायरा हो? युवती ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। सौम्या ने कहा। मायरा, तुम्हारे पिता अनंत मेहरा ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं सच जानना चाहती हूँ। मायरा ने एक गहरी सांस ली और उन्हें अंदर बुलाया। सौम्या, मेरे पिता ने गलत किया, लेकिन मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। मैं हादसे के बाद यहाँ आ गई। उसकी आवाज में दर्द था। रेहान ने कहा। मायरा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अनंत ने कुछ और साजिश की थी? मायरा ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी एक डायरी है, शायद उसमें कुछ हो। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और सौम्या को दी। सौम्या ने डायरी खोली। उसमें अनंत के कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स और एक नाम बार बार आया। रुद्र। सौम्या ने मायारा की तरफ देखा। रुद्र कौन है? मायारा ने कहा। पता नहीं, पिताजी ने कभी नहीं बताया। सौम्या ने डायरी रख ली। मायारा, थैंक यू। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। वो रेहान के साथ बाहर निकली। गांव से लौटते वक्त सौम्या और रेहान फिर खेतों के पास रुके। सौम्या ने डायरी को टटोला और रेहान की तरफ देखा। रेहान, ये रुद्र कौन हो सकता है? रेहान ने सौम्या को अपनी बाहों में लिया। सौम्या, हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी ये खेत, ये हवा, इसे महसूस कर। उसने सौम्या के माथे पर एक चुंबन दिया। सौम्या ने हल्के से हंसते हुए कहा। रेहान, तू हर बार मुझे रोक लेता है। वो रेहान के साथ खेतों की पगडंडी पर चलने लगी। नहर की आवाज और खेतों की हरियाली उनके बीच की बातों को और खास बना रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।